देखिए लूजर की अप्रोच और विनर की अप्रोच में फर्क देख लेना। लूजर क्या करेगा, वो हर चीज हर जगह से पढ़ने की कोशिश करेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो अपनी किताब नहीं पढ़ेगा, ठीक है, सारा कुछ सारी जगह से पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है भाई खुदा के लिए आपकी अपनी टेक्स्ट बुक वो तो पढ़ लो। अब पंजाब वाला कहेगा मैं फेडरल पढ़ लूं, फेडरल वाला कहेगा मैं पंजाब पढ़ लूं, ये दोनों कहेंगे हम केबीके वाले पढ़ लें। भाई आपका 95% से ज्यादा पेपर आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में से आता है। अगर थोड़ी बहुत कुछ चीज एक दो सवाल बाहर से आ भी जाएंगे, कोई पहाड़ नहीं टूट चला, आप एक नया रिसोर्स, आप मुझे खुद बताओ, आप अफोर्ड करते हो कि आप एक सब्जेक्ट की नई बुक पकड़ के आप 40 दिन में पूरी बुक पढ़ने के लिए बैठ जाओ? आपका 3-4 गुना ज्यादा टाइम लग जाता। तो और वैसे भी जो आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ ना कुछ चाहिए तो हमने टॉप ग्रेड में कवर कर दी है। अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो अगर आप फेडरल की बुक में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमने टॉप ग्रेड के लेक्चर्स में, नोट्स में, क्वेश्चंस में दे दी है, आपको जरूरत नहीं है। इवन ए लेवल की भी हमने इन्फॉर्मेशन वहां पे दे दी, ठीक है। सो हमने आपके लिए चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा आसान कर दी हुई। सो हर चीज हर जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो विनर है ना, इससे ज्यादा कि क्या पढ़ना है वो ये जानता है कि क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी हम F22 या AAMC की जो बुक्स है, जो सिलेबस में मेंशन है, ए लेवल की बुक आप इनको पढ़ लें। भाई उन्होंने सिलेबस में खुद ही लिखा हुआ है कि नहीं जरूरत इनको पढ़ने की, तो नहीं पढ़ना आपने। अब विनर क्या करेगा, वो अपने स्टडी रिसोर्सेज को लेके बड़ा चूजी होगा, वो बड़ा फोकस करके यार ये यहाँ से ऐसे पढ़ना है बस, वो बड़ा चूजी होगा और उसका फोकस लाएगा लेजर बीम अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर और पीएमसी के सिलेबस पे होगा। सो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक टेक्स्ट बुक के ऊपर बड़ी बड़ी लाल रंग से ब्रैकेट लगा दें आप, बस वही आपकी मेन तैयारी है। हर वो चीज अहम है जो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, हर वो चीज भी अहम है जो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक टेक्स्ट बुक को समझने में मदद देती। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा लेक्चर, कोई भी ऐसा स्टडी रिसोर्स या टेस्ट जो आपको आपकी बुक से या पीएमसी के सिलेबस से दूर लेके जाए, आपने उसकी जांच छोड़ देनी, आपने उसको नहीं कवर करना। टीचर्स अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए दुनिया जहान को उल्टे सीधे क्वेश्चंस क्लासों में फ्लोट करते हैं। बच्चे की आदत होती है कि जो वो आसान चीजों की तरफ छोड़ के, सिंपल स्ट्रेट पाथ में छोड़ के वो मुश्किल चीजों की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो समझता है कि शायद मैं मुश्किल करूंगा तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे। भाई मुश्किल के नंबर नहीं है, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है बस उसके नंबर है। एग्जाम को समझ के उसके मुताबिक तैयारी करो। और एग्जाम जो है वो ठीक है, एग्जाम के लिए एक पर्टिकुलर वे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचर ने एज अ सब्जेक्ट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टीचर ने मजमून ऐसे पढ़ाना है, इंग्लिश वाले ने ऐसे पढ़ानी है, जो इंग्लिश उसने ग्रामर 10 साल में सीखी है उसने आपको ये 40 दिन में सिखाने की कोशिश करनी। तो ये बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ओके, अब देखिए कि ये क्लियर लाइन ऑफ एक्शन हमने दे दी है टॉपिक्स की तैयारी के लिए कि बस इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे। ये भी अगर फर्ज करें कि आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप वीडियो लेक्चर जो है वो तो आप उसको डिटेल से देख लें, एक दफा नहीं समझ आया दूसरी दफा फिर देख लें। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी टॉपिक प्रिपेयर्ड है, आप ये वाला प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं, सीधा स्लाइड्स देखिए और टेस्ट पे चले जाएं। वीडियो लेक्चर्स आई वुड से प्लस माइनस अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो आपको लेक्चर की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो ले लो। रिवीजन स्लाइड 100% पढ़नी है, क्यों? क्योंकि आखिरी दिनों में इन्होंने आपको हेल्प करना है रिवीजन की। टेक्स्ट बुक 100% पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है कि जब एक दफा टेक्स्ट बुक आप पढ़ लें, बार बार सारी बुक पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलना। इसके अंदर ऐसे निशानियां लगा लें, अंडरलाइन कर लें, स्टार वगैरह लगा लें और फास्ट वे नोट्स से उनको कंबाइन कर लें कि बाद में आपके पास इतना टाइम होना ही नहीं, ठीक है। सो आपने जब टेक्स्ट बुक पढ़नी है इस सोच के साथ पढ़नी है कि दोबारा टेक्स्ट बुक को इतनी डेप्थ में पढ़ने का टाइम नहीं मिलना। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे फॉर्मूला ऐसी जो चीजें हैं ना, उनको शॉर्टलिस्ट अलग से आप करते चले जाए, ठीक है। लेकिन आपने दोबारा पढ़ने के लिए बहुत कम आपको टाइम मिलेगा। रिवीजन के अंदर जैसे देखे ना, डेली आप एक एक चैप्टर के ऊपर 3-3 घंटे लगा रहे हो। अब जब आपका क्वार्टर सिलेबस टेस्ट होगा सारे मजमूनों का, इतना टाइम आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और उसके बाद फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने 100% करनी है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स में आप पहले 50 सवाल, फिर 50 सवाल, फिर 100 सवाल, पास क्वेश्चंस, कभी इनकरेक्ट क्वेश्चंस। सो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली टेस्ट जनरेट करते जाना और तैयारी करते जाना, जो गलत हो एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाना, बस ये रूल है। सो उसके बाद जो है वो ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके लिए आपने स्कैटर नहीं करना अपने आप को। अगर आपने स्कैटर कर दिया, अगर आपने जनाब वो मुख्तलिफ किताबें पकड़ ली इधर उधर से और फिर दोबारा वही रश लगा लिया अपनी तैयारी के अंदर, तो आपकी तैयारी नहीं होनी, मैं आपको पहले बता दूं। इससे सिर्फ स्ट्रेस ऐड होगी, आपकी तैयारी बुरी तरह मुतासर होगी और आपका नेशनल एमटीकेट का स्कोर दुबाव बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और मेरे 100 दफा समझाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स इस चीज से बाज नहीं आते।
तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि topgrade.pk के लेक्चर, रिवीजन नोट्स, एमसीक्यूज और आपकी अपनी किताबें, बस ये इतना काम है कि ये इतना काम ही आप कर लें तो बहुत बड़ी बात है टुवर्ड्स वेरी स्पिरिट। अब एक एक टॉपिक को आपने तैयार करना है, उसके लेक्चर देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, फिर रॉन्ग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, पास की करोगे, तो ये पूरा सर्कल है। हो सकता है कि आप टेस्ट 2 टॉप ग्रेड में से एक टॉपिक का और आप किसी और अकेडमी का टेस्ट जाके देखो यार इसमें नए क्वेश्चंस हैं। भाई जब टॉप ग्रेड का किसी भी यूनिट का पूरा क्वेश्चन पूल कर लोगे ना, जैसे हमने फोर्थ मोशन में 500 एमसीक्यू दिया है, जब आप 500 कर लोगे आपको सारा कुछ ही आता हो, हर अकेडमी के टेस्ट आपको आते होंगे, आपको सारा कुछ ही आता हो, ठीक है। तो ये काफी है बस। इंग्लिश के लिए याद रखना, इंग्लिश में 3 बड़े एरियाज हैं, आपस वोकैब है, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अनसीन आनी है सारी, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का फायदा नहीं है। अब बच गया पीछे क्या, ग्रामर, ग्रामर बच गया। अब जो ग्रामर है, ग्रामर पे हमने फोकस करना है। से अगर 20 एमसीक्यू आने इंग्लिश में से 5 में भी वोकैब के आ जाएंगे, 5 कॉम्प्रिहेंशन के आ जाएंगे, तो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन बस इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर एमसीक्यू से आपने कर लिया तो कर ले। इसके ऊपर आप मैं कहूंगा तो इवन 5-5 घंटे भी लगा देना बहुत है, कॉम्प्रिहेंशन में मैं कहूंगा 1 घंटे लगा देना बहुत है। ग्रामर में से भी कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, जैसे आपके पास कंपाउंड मिस्टेक्स है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, ठीक है। ये वो 3-4 चीजें हैं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं अक्सर एंट्री टेस्ट। स्पॉट द एरर और सेंटेंस करेक्शन के, चूज सिंगल बेस्ट सेंटेंस के आने हैं, तो आप इसको तैयार करो। और इंग्लिश जो आप देखो, अब इंग्लिश अगर मैं देखता हूँ अकेडमी में इतनी मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी है बेटा इंग्लिश की किताब। अब कोई किताब भी मैंने ऐसी नहीं देखी अभी तक किसी अकेडमी की जो कि मैं कहूँ यार ये वाकई बच्चे 40 दिन में पढ़ सकते हैं। वो किताबें ऐसी होती हैं कि जनाब बच्चे ने सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़नी है और कोई मजमून नहीं पढ़ना। तो इंग्लिश के लिए नुमान फैसल साहब ने इतने जबरदस्त लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, 3 दफा इनकी स्टूडेंट की पोजीशन आ चुकी है नेशनल एमडी कैट के अंदर, जो ये कराते हैं पेपर में आ जाता है वैसे। सो हमारे सिर्फ लेक्चर्स और लेक्चर नोट्स और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बस ये काफी है। इंग्लिश का पूरा पेपर आपका अनसीन होना है। अब देखिए जब भी पेपर अनसीन आता है ना, अब इंग्लिश को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह तैयार करने की गलती ना करना, इसका पेपर अनसीन आ रहा है। जब भी पेपर अनसीन आता है ना, तब अनसीन पेपर के लिए आपकी स्ट्रेटजी होती है, आपका मेथड होता है, ढंग होता है, या आपके पास कोई ना कोई विदर्सी की होती है या अप्रोच होती है, उसके लिए किसी सिलेबस की तैयारी नहीं होती। सेम आइडिया जो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी है। तो इंग्लिश के लिए topgrade.pk के लेक्चर्स, नोट्स और एमसीक्यू बस काफी है। और लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से मैं ये कहूंगा कि 6 किस्म के सिनेरियोज हैं, हर सिनेरियो को लेके आप सिर्फ 20 एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेना तो बस ये काफी है। अब ये ना पूरे जनाब 40 दिन आप रोज बैठ के घंटा घंटा लॉजिकल रीजनिंग पे लगा रहे हैं, बिना वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट है। अगर आप इसकी सिर्फ अप्रोच बननी है, आप जितना मर्जी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अनसीन आएगा, वो अनसीन नहीं आना है। तो अगर आपने 20 एमसीक्यूज कर लिए कॉज एंड इफेक्ट के, तो आपको कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आ जाएगा। और क्रिटिकल रीजनिंग का कर लिए तो वो आ जाएगा, नंबर्स वाले कर लिए, सीक्वेंस वाले कर लिए तो वो भी आ जाएगा। सो 20-20 सवाल भी अगर आपने कर लिए तो वो काफी है। सो मेरे ख्याल में अगर 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो आपने, सिर्फ प्रैक्टिस की हो लॉजिकल रीजनिंग की, दैट्स सफिशिएंट। बस इससे आपका पेपर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसको सर पे सवार ना करना। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में से टाइम को बचा के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऊपर इन्वेस्ट करो, जहां से 85% पेपर आना। मैं ये नहीं कह रहा उनको टोटली इग्नोर कर दो, इनके ऊपर गिने चुने घंटे लगा दो, मे बी 60-70 घंटे इंग्लिश के। अब देखो ना, अगर 40 दिन है और डेली बेस पे अगर आप 14 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके पास तकरीबन 560 घंटे बनते हैं। अब 560 घंटे में से आपने 60-70 घंटे इंग्लिश के ऊपर लगा दिए, बाकी 4 सब्जेक्ट रह जाएंगे, चलो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर लगा दिए 20-30 घंटे, 100 घंटे से इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के चले। अब देखो कि बाकी जो तकरीबन जो 400 घंटे रह गए हैं, अब इसमें देखिए आपके पास गिने चुने घंटे हैं। अगर आप कैलकुलेट करो ना, आपके पास एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, एनएमडी कैट की तैयारी के लिए गिने चुने घंटे हैं। उन गिने चुने घंटों के अंदर आपने अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो अपनी करनी है, ठीक है। सो बड़ा वाइजली अपने टाइम को यूज करना है। इसके लिए भी टॉप ग्रेड के लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और एमसीक्यूज काफी है।